ये अहम खबर देख लीजिए, और सुमित आप भी आ जाएं। ये अहम खबर, ये जानकारी आपको देने के बाद एक बार फिर से मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। ये खबर क्या दिखाती है और क्या पता चलेगा इस खबर से चीन की कॉन्स्पिरेसीज के बारे में? आइए आप ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां ये तो आपको दिखाई दे रहा है, यहां आप सामने देखिए सुमित, यहां पर ये तो दिखाई दे रहा है कि ये वही इलाका है पैंगोंग का जिसको लेकर हम करीब 2 महीनों से बात कर रहे हैं कि यहां पर पीएलए की सेना डटी हुई है और वो पीछे जाने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब हमको यह समझना है कि यहां पर नया क्या हो रहा है। यहां पर अब लाउड स्पीकर लेकर भारतीय सेना की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए। मतलब इसका यह कि इधर जो बड़े ऑफिसर्स जो है मिलिट्री के, उनके बीच में जो बातचीत चल रही है और जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, क्या उसके अलावा भी भारत ने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं? और चीन क्या पहले से ही ऐसा कुछ कर रहा था? एक बार फिर से देखिए कि चीन की तरफ से इधर आप इस तरफ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का साइड, इधर 1 2 3 4 तक, और 4 के आगे जिधर सुमित खड़े हुए हैं फिंगर 8 तक, 4 से लेकर फिंगर 8 तक चाइना काबिज है। यहां पर पहले चाइना नहीं था, उसने प्रेजेंस बनाई है और यह कहने के बावजूद कि डिसएंगेजमेंट डिस्कलेशन होगा, वो यहां से पीछे नहीं हट रहा। अब यहां अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। ये रूटीन है सुमित या फिर अब होना शुरू हुआ है? देखिए दिनेश, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब इसको अग्रेसिवली किया जा रहा है ताकि ये समझाया जा सके कि जो चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि मैं फिंगर 8 से फिंगर 4 की तरफ अगर आता हूं, यहां पर रिज पे अगर आप देखें तो इन्हीं फिंगर 4 के रिजेस के ऊपर वो बैठे हुए हैं। अगर वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं या फिर वो लगातार पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि पेट्रोलिंग नहीं हो रही, तो उनको रोका जा सके। और दिनेश, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि आप ये मान के चलिए कि इन इलाकों के अंदर भारतीय सेना हर उस एग्रीमेंट को बहुत कायदे से फॉलो करती है, चाहे वो अनाम हो, आपको आर्म्स इस्तेमाल नहीं करने, आपको पोस्टर्स दिखाने हैं, आपको बायलैटरल टॉक्स करनी है। लेकिन चीन की तरफ से ये अग्रेशन पिछले 2 से 3 महीने से दिखाया जा रहा है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सही बात है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन की सेना को ये बताया जाए कि ये भारत के इलाके हैं और जहां पर आपने अपने कैंप्स बनाए हैं, ये लगातार ये एक्सरसाइज है ताकि कर्नल डिन्नी के पास इस बात को लेकर मैं यहीं से उनसे सवाल करना चाहता हूं। कर्नल डिन्नी, ये रूटीन है क्या? ये पहले भी होता रहा है या अब असल में भारत की तरफ से एक कदम और आगे बढ़ाया गया है उनको ये कहने के लिए हमारी जमीन से पीछे हटो वरना अब एक्शन की बारी आ रही है? देखिए दिनेश जी, मेरे टाइम पे ऐसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो मैंने नहीं देखा कभी। और जहां तक मेरा भी जो आइडिया है, वहां पर दोनों तरफ पार्टियां जो है नो पेट्रोलिंग एक एग्रीमेंट के तौर पे दोनों ही पार्टियां पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे जो सेना है वहां, जैसे जहां पर आपने दिखाया 4 के पास है और 4 के अपनी तरफ है, और वो अभी 4 से लेकर 8 के बीच में पूरा है। तो उनका भी पेट्रोलिंग का इस तरफ आने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जो लाउड स्पीकर वाला है, मुझे बड़ी ताजुब है कि अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम पे जब मैं था वहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। मैं इसी बात को लेकर द्विवेदी साहब के पास जा रहा हूं। द्विवेदी साहब, क्या अब ये असल में पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, वो जगह जहां पर ये जिद्दी मैल की तरह अभी अड़ा हुआ है, क्या वहां धुलाई की कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू होने वाली है? क्या उसका इशारा है ये? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं दिनेश, क्योंकि चीन पीछे नहीं हट रहा है। जब मैं भी यहाँ कमांडर था इस एरिया में, पैगोंगसो और हॉट स्प्रिंग एरिया में, तब भी ये हम कभी ये क्या कहते हैं लाउड स्पीकर या ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अभी देखो 2 ही विकल्प हैं, या तो चीन खुद पीछे हट जाए या उसको हटाया जाएगा। ये उसको वार्निंग मिल रही है कि देखो आप पीछे चले जाओ, नहीं तो हमारी फौजी कार्रवाई होगी। और ये हमारे जनरल भी, लेकिन ये हम दोनों तरफ से देख रहे हैं सर। उधर से भी प्लेकार्ड्स लेकर ये दिखाने की कोशिश की है तो हमारी जगह है वहां असल में चाइनीज तो आकर सामने यहाँ पिकनिक मनाते हुए प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हो जाते हैं।